दोस्तों, जब भी बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं वैसे ही कई सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेस करना आसान नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है और ख़ास अनुभव की भी ज़रूरत होती है। इसमें आपको कई तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन लोगों से अनुभव और सीख लें जो इस दौर से गुजर चुके हैं। आपको बता दूं कि भारत में इस समय लगभग 7200 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से लगभग 400 स्टार्टअप्स इंटरनेशनल लेवल पर अपना कारोबार कर रहे हैं और देश दुनिया में कई लोग इस राह से गुजरकर सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने अपने अनुभव को आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी किताबों में वर्णित कर दिया है। इन किताबों को पढ़ने से आपको न केवल अपना बिजनेस संभालने की बारीकियों की सीख मिलेगी, बल्कि अनजाने रास्ते पर भी निरंतर आगे कैसे बढ़ते रहना है, इसकी सीख भी आपको मिलेगी। दरअसल यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना अक्सर आपको अपने इस नए सफ़र के दौरान करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ हम आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बता रहे हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और इसलिए उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आइए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जानते हैं। जो पहली बुक है वह है डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक एंटरप्रेन्योर बनने का विचार और अपना बिजनेस शुरू करने का मतलब यह है कि आपको कई नए लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स से बातचीत करनी होगी और उन्हें अपने आइडियाज़ के बारे में समझाना होगा। लेकिन अधिकतर यंग एंटरप्रेन्योर्स आजकल कॉलेज स्टूडेंट या हाल फिलहाल के ग्रेजुएट होते हैं और उन्हें बड़े इन्वेस्टर्स या बिजनेस हेड्स से बातचीत करने की काफ़ी कम या ना के बराबर जानकारी होती है। यहाँ पर डेल कार्नेगी की किताब आपके काफ़ी काम आएगी। इस किताब में भी अलग अलग तरह के लोगों से दोस्ती करने के बारे में बताते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको प्रोफेशनल प्लेस पर या अनप्रोफेशनल प्लेस पर कैसे बातचीत करनी चाहिए। डेल के द्वारा बताए गए टिप्स व ट्रिक्स जीवन के हर पहलू में आपकी सहायता करेंगे। दूसरी बुक है क्रिस गुइलेबियू की किताब द $100 स्टार्टअप। दोस्तों, किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को जो सबसे बड़ी चिंता सताती है वह है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स या धन की कमी। इसलिए अधिकांश यंग अपने आइडियाज़ और सपने छोड़ देते हैं और कोई अच्छी सी सैलरी वाली जॉब करना शुरू कर देते हैं। वह ये सोचते हैं कि काफ़ी रुपया कमाने के बाद वह नौकरी छोड़कर अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा करने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। अधिकतर यंग पीपल कभी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि आपके एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के सपने धूल में मिल जाते हैं। लेकिन इस किताब में क्रिस आपको बताते हैं कि निवेशकों यानी इन्वेस्टर के धन के बिना आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और उस बिजनेस को कायम रख सकते हैं। इस किताब में सफलता की लगभग 50 कहानियां दी गई हैं और ये सभी कहानियां सिर्फ कुछ रुपयों और जुनून से शुरू होकर सफलता के शिखर तक पहुंची हैं। तीसरी बुक है एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रेट। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या सभी टैलेंटेड लोग सफल होते हैं? नहीं, हमारे आसपास ढेरों उदाहरण इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो सफल लोगों को टैलेंटेड लोगों से अलग करता है? एंजेला डकवर्थ के अनुसार यह क्वालिटी ग्रिट है। ग्रिट ही सफल और टैलेंटेड लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। टैलेंटेड होने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप में बाधाओं का सामना करने पर दृढ़ता और जुनून की वजह से हार ना मानने का जज्बा ना हो। एक एंटरप्रेन्योर बनने के आपके निर्णय के साथ ही कई चुनौतियां आपके सामने आती हैं और अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो आप इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। चौथी बुक है बिल ग्रीन की किताब ऑल इन। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने झोपड़ी से महल तक पहुंचने की अपनी कहानी से दुनिया को प्रेरित किया है। आजकल हम जिन सफल एंटरप्रेन्योर्स को जानते हैं, कभी वे क्लर्क या दर दर भटकने वाले सेल्समैन थे। बिल ग्रीन स्वयं इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने अपनी इस किताब में अपने उद्यम में अपनी 100% काबिलियत लगाने के सच्चे अर्थ समझाए हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और समर्पण के स्तर के बारे में उन्होंने अपने अनुभव भी पाठकों के साथ साझा किए हैं। उन्होंने गुजरे वर्षों में प्राप्त किए गए अपने अनुभव और सीख का भी अपनी इस किताब में सटीक वर्णन किया है। पांचवी बुक है टिमोथी फॉरिस की किताब द 4 आवर्स वर्क वीक। दोस्तों, ये एक आम धारणा है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर बनने के सपने के साथ ही ऑफिस में कभी न खत्म होने वाला काम और जाग कर रातें बिताने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फोरिस ने अपनी किताब में इन पुरानी धारणाओं को बदलने की कोशिश की है। वे बताते हैं कि किस प्रकार यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने समय का अधिकतम सही उपयोग करते हुए प्रत्येक हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी एक सफल बिजनेस चला सकते हैं। वह युवाओं को केवल अपने स्टार्टअप में फोकस करने और ऑफिस के बाहर अपनी निजी जिंदगी भूल जाने के बजाय उन्हें अपने जुनून फॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यह किताब केवल एक जादुई शरबत नहीं है जो आप एक घूंट में पी जाएं और फिर अरे वाह, आप चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। यह किताब आपको केवल कुछ उपयोगी टिप्स और साधन के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिनका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों ये सभी किताबें एक एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन बनने के किसी न किसी पहलू के बारे में बताती हैं। इन किताबों में कहीं ना कहीं बिजनेस के हर एंगल्स की अच्छी खासी जानकारी दी गई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।